दोस्तों, आज हम एक ऐसी डिजिटल सच्चाई की पड़ताल करने जा रहे हैं जो थोड़ी नहीं बल्कि बेहद डरावनी है। मतलब सोचिए जरा, जो चीजें कभी हम सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे ना, वो अब चुपके से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का ये विश्लेषण सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि ये हमारे डिजिटल जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए सीधा इस भयानक परिदृश्य से शुरुआत करते हैं। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। रात का वक्त है, अचानक फोन बजता है। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा है। आप फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से रोने और घबराहट से भरी एक आवाज आती है, बिल्कुल माँ की आवाज। वो कहती हैं कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत है। अब वो डर, वो आवाज, सब कुछ इतना असली लगता है कि हम में से कोई भी बिना सोचे समझे पैसे भेज देगा। लेकिन अगर पैसे भेजने से पहले सिर्फ कॉल काटकर वापस उसी नंबर पर मिला लिया जाता, तो पता चलता कि असली माँ ने तो कोई कॉल किया ही नहीं था, वो तो बिल्कुल ठीक है। और यहीं से उठता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल। अगर फोन पर वो घबराई हुई आवाज माँ की नहीं थी, तो फिर वो कौन था? वो कौन था जो बिल्कुल उनके लहजे में बात कर रहा था? इसका जवाब हमारी और आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये तकनीक अब भविष्य की कोई बात नहीं रही, बल्कि आज हमारे बीच मौजूद एक डरावनी सच्चाई बन चुकी है। तो चलिए सबसे पहले असली और नकली के इस भ्रम को समझते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक आम इंसान है, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह अपनी जिंदगी में व्यस्त। एक दिन उसे व्हाट्सएप पर एक बहुत ही चौंकाने वाला वीडियो मिलता है। वीडियो में एक बहुत मशहूर इंसान कुछ ऐसा बोल रहा है जो असल में उसने कभी कहा ही नहीं था। पहली नजर में ऐसा लगता है कि हाँ, ये वो इंसान ही है। मतलब वीडियो पूरी तरह से प्रामाणिक नजर आता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं दिखती। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इतना असली क्यों लग रहा था। दरअसल इसके पीछे कुछ खास तत्व हैं। हाव भाव देखिए, होठों की हरकत देखिए जो हर एक शब्द के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिंक हो रही है, और आवाज का टोन, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। इन सारी चीजों का ये अचूक तालमेल इस नकली वीडियो को इतना असली बना देता है कि एक आम इंसान के लिए वास्तविकता और जालसाजी के बीच का फर्क समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि डीप फेक तकनीक आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो डीप फेक एआई एक ऐसी तकनीक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान का चेहरा, उसकी आवाज और उसके हाव भाव की एकदम सटीक कॉपी बना सकती है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इसके लिए कोई बहुत लंबे चौड़े डेटा की जरूरत नहीं होती। बस आपका एक छोटा सा ऑडियो या वीडियो सैंपल काफी है, और एआई आपका एक ऐसा डिजिटल क्लोन तैयार कर देगा जिसे पहचानना इंसानी आंखों और कानों के बस की बात नहीं होगी। अब जैसे जैसे राहुल ने इसके बारे में रिसर्च की, उसे समझ आया कि भाई ये कोई मीम्स या मनोरंजन तक सीमित नहीं है। स्क्रीन पर देखिए, इस तकनीक को अब गंभीर अपराधों के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर लोगों को पर्सनली ब्लैकमेल करने तक, और तो और फेक न्यूज फैलाकर समाज में भ्रम पैदा करने और राजनीतिक हेरफेर के लिए भी इन डिजिटल क्लोन्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इस कॉर्पोरेट वाले मामले को ही ले लीजिए। एक कर्मचारी के पास कॉल आता है। आवाज, बोलने का अंदाज, बीच में सांस लेने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल उसके बॉस जैसा। बॉस तत्काल पैसे ट्रांसफर करने का आदेश देता है। अब उस घबराहट में कोई इंसान क्या करेगा? क्रिटिकल थिंकिंग काम ही नहीं करती और वो कर्मचारी बिना सोचे पैसे भेज देता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है दोस्तों, ये डीप फेक की वो हकीकत है जो हमारे दिमाग को आसानी से चकमा दे रही है। लेकिन असली डर तब लगता है जब ये खतरा व्यक्तिगत हो जाता है। जरा इस खौफनाक पल की कल्पना कीजिए। रात का सन्नाटा है, अचानक एक अनजाने नंबर से एक वीडियो आता है। आप प्ले करते हैं और स्क्रीन पर खुद अपना ही चेहरा देखते हैं। आवाज भी आपकी ही है, लेकिन वीडियो में जो भयानक बातें कही जा रही हैं वो आपने कभी बोली ही नहीं। खुद का ही एक ऐसा परफेक्ट डिजिटल क्लोन देखना जो कुछ ऐसे काम कर रहा हो जो आपने कभी किए ही नहीं, ये किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। राहुल की तो रातों की नींद ही उड़ गई, और उड़ेगी भी क्यों नहीं अगर ये नकली वीडियो वायरल हो गया तो। कोई भी इंसान खुद को कैसे निर्दोष साबित कर पाएगा जब सबूत के तौर पर उसका खुद का चेहरा और आवाज स्क्रीन पर मौजूद हो। यहीं पर यह एहसास होता है कि जो तकनीक हमारी तरक्की के लिए बनाई गई थी, वही अब हमारे खिलाफ एक खतरनाक हथियार बन चुकी है। तो आखिर ये सब होता कैसे है? मटेरियल कहाँ से मिलता है एआई को?
इस तुलना को ध्यान से देखिए। ये उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है जिसे हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। हम रोज इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें, वीडियोस और वॉइस नोट शेयर करते हैं, है ना? उन्हें अपनी सुरक्षित यादें मानकर। लेकिन एआई सिस्टम के नजरिए से देखिए, उसके लिए ये सारी चीजें महज एक कच्चा माल हैं, रॉ मटेरियल। ये वही डेटा है जिसे इकट्ठा करके कोई भी आपका डिजिटल क्लोन तैयार कर सकता है। मतलब जाने अनजाने में हम खुद ही अपनी पहचान चोरी करने का सामान इंटरनेट पर बांट रहे हैं। और स्थिति तो तब और भी खराब हो जाती है जब पता चलता है कि इसके लिए किसी शातिर हैकर या बहुत बड़े कोडर होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। इंटरनेट पर आज ऐसे ढेरों टूल्स बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। थोड़ी सी बुनियादी जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति बस कुछ ही क्लिक्स में एक बेहद प्रामाणिक दिखने वाला डीप फेक तैयार कर सकता है। तो हमारी नई सच्चाई क्या है? नया सच यही है कि हमें सतर्क रहना होगा। हम बहुत ही तेजी से एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सच्चाई और झूठ के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट जाएगी। एक्सपर्ट्स साफ चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में हमारी खुद की आंखें और कान भी धोखा खा जाएंगे। जो स्क्रीन पर दिखेगा वो सच भी हो सकता है या फिर एक बिल्कुल परफेक्ट अचूक भ्रम। यहीं पर हमारे बचाव के तरीके और सुरक्षा कदम सबसे ज्यादा काम आते हैं। अब ध्यान से सुनिए। जब भी ऐसा कोई चौंकाने वाला कॉल या मैसेज आए, खासकर जहां पैसों की मांग हो, तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। अगर कॉल है तो उसे काटकर वापस उस व्यक्ति के असली नंबर पर मिलाइए। और सबसे जरूरी बात, अपने परिवारों के लिए एक सेफ वर्ड या कोई गुप्त पासवर्ड तय कर लीजिए। घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये सिखाइए कि अगर कॉलर वो गुप्त शब्द ना बता पाए तो वो कॉल 100% नकली है। साथ ही वीडियो कॉल्स में अगर सामने वाला असामान्य तरीके से पलकें झपका रहा है या उसकी आवाज में कोई रोबोटिक अटकाव है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। यही वो सतर्कता है जो इस डिजिटल युग में हमें सुरक्षित रख सकती है। तो दोस्तों, हम इस विश्लेषण को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार के साथ खत्म करेंगे। आज डिजिटल खतरों का रूप बदल चुका है। अब सबसे भयानक डर ये नहीं है कि कोई छुपकर हम पर नजर रख रहा है, बल्कि असली खौफ ये है कि कोई बिल्कुल हमारा ही चेहरा पहनकर हमारी ही आवाज में पूरी दुनिया को धोखा दे सकता है। अगली बार इंटरनेट पर कुछ भी देखते या सुनते समय इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिएगा। क्या आप तैयार हैं इस नई सच्चाई का सामना करने के लिए?